हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सिर्फ 4 स्टॉक्स के बारे में। देखो, पहला तो आपको वो स्टॉक है जो यहाँ पे कर रहा है स्टॉक स्प्लिट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करने वाले हैं टाटा एल्क्सी के बारे में, फिर वेदांता, फिर नैल्को। देखो, यहाँ पे टाटा एल्क्सी के बारे में खास तौर से डिस्कस करने वाले, इसके बारे में पूरा फंडामेंटल जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, यहाँ पे 99% चांस ऐसा है कि टाटा एल्क्सी के बारे में सारा आपको पूरा फंडामेंटल आपको नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, उस समय। और हाँ, वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले कौन सा शेयर जो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट आपको कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस कंपनी का नाम है निखिल एडवाइसेस लिमिटेड। देखो, ये कंपनी यहाँ पे कर रहा है स्टॉक स्प्लिट 1:10 का, यानी कि यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 10 से चेंज होकर आपको 1 हो जाएगा। और इसका प्राइस जो भी आप देख रहे हो 1743, इसका प्राइस आपका हो जाएगा 174, ठीक है। और जो आपके पास जो शेयर है, यानी कि मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है, तो यहाँ पे बदलकर आपका हो जाएगा 1000 शेयर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ उसके बारे में वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपका एक्स रेट है वो निकल के आपको आता है 12 अक्टूबर, यानी कि वो 11 अक्टूबर तक आपको बाई करना होगा। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखो कि कोई भी स्टॉक जो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करता है या बोनस अनाउंस करता है, जरूर यहाँ पे आपको मार्केटिंग का इसका काम होता है, यानी कि लोगों को यहाँ पे करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इसके बारे में समझते नहीं है कि ये कंपनी करती क्या है। बस उनका ऐसा लगता है कि ये कंपनी को फ्री में स्टॉक दे रही है। कुछ भी फ्री में नहीं होता है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं, सब यहाँ पे बस एक मार्केटिंग है। यहाँ पे लोगों को आपको एक चाल होता है यहाँ पे बुलाने का, ठीक है। तो जिस दिन यहाँ पे अभी आप समझ गए तो फिर किसी भी यहाँ बोनस और यहाँ पे डिविडेंड स्टॉक के चक्कर पे आप कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे यदि आप इस कंपनी में कुछ भी नहीं जानते हो, आप बस अब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग जब जाके बाई करते हो तो एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं है। और हाँ, जब आप इसके बारे में सही से जानते हो, इसके बारे में समझते हो और यदि आपके पास है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बिना सुने बस यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ सुन के यदि आप बाई करोगे तो मेरे हिसाब से एक सही फैसला आपके लिए नहीं होगा। तो इसके बारे में सोच समझ के तो ही यहाँ पे कोई डिसीजन आप लेना। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं टाटा एल्क्सी के बारे में। तो डिस्कस कर ले हम सब आपको टाटा एल्क्सी के बारे में। तो जानते हो कि टाटा एल्क्सी बहुत ज़्यादा अभी आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 10,500 से भी ऊपर जाने वाला स्टॉक फिलहाल अभी आपको मिल रहा है 8,840 में। लगभग यहाँ पे 1.68% का यहाँ पे शेयर गिरावट निकल के आया था पिछले सेशन में। एक चीज़ बता दूँ, ये जो कंपनी यहाँ पे एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसका मैंने बैलेंस शीट भी ऐसे चेक किया था और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला भी है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ में यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, लेकिन उतना यहाँ पे चलता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ बता दूँ, यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाय किया हुआ तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। देखो, होता है क्या है कि जब लोग किसी भी शेयर जब बाई आपको तब करते हैं जब उस शेयर में जब तेजी आती है। जब तेजी आती है तो फिर ठीक है, लेकिन उसके बाद जब तेजी बढ़ जाती है तो फिर लोग आपको यही समझते हैं कि यार अभी जो बाई कर लेंगे तो फिर से ऐसा हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में गेन देखने को मिल जाए। देखो, ऐसा होता है कभी कभी आपको जो 90% चांस में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको प्रॉफिट आपको मिल जाए, लेकिन 10% चांस ये भी होता है कि यहाँ पे आप फंस जाओगे। देखो, यहाँ पे फंसने का कोई बात नहीं है, लेकिन देखो कंपनी अच्छी है लेकिन यहाँ पे टाइम लग जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टाइम तो यहाँ पे लगेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से यदि आप किसी भी शेयर में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना एक ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे देख रहे हो कि बस वो डेली बढ़ रहा है और बस यहाँ पे आप इस चीज़ को देखकर बाई करोगे तो एक सही फैसला नहीं है। इसके बारे में समझो, टाइम लगा दो यार, 5-10 मिनट, क्या होगा। पैसा जो भी आप पैसा लगा रहे हो, या 1 लाख लगा रहे हो, 2 लाख लगा रहे हो, 10,000, 20,000 जो भी पैसा लगा रहे हो, वो सब आपके सारा मेहनत की कमाई है। तो ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे किसी के सुनने से या किसी के कहने पर बाई करोगे तो एक आपको मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं है। खुद से इसके बारे में समझोगे, जानोगे तो इस कंपनी में एक आपका अलग से आपका भरोसा होगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपने पढ़ा है, इसके बारे में आपने जाना है, तो इसलिए आपको भरोसा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत करना, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बिना टाइम वेस्ट के फंडामेंटल जान लेते, फिर इस पर बात करेंगे यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप तो यहाँ पे निकल के आपको आता है 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लगभग हाई गया है 10,760 है, 5 लो गया है 5,263। देखो, लो यानी कि यहाँ 52 वीक लो है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा डाउट मत समझना। यहाँ पे देखो, बुक वैल्यू यहाँ पे 257 है, यानी कि यदि मान लो यहाँ बुक वैल्यू आपको होता है क्या, जिसे आपको नहीं मालूम है। बुक वैल्यू आपको ये बताता है, जैसे मान लो यदि इस कंपनी को कुछ हो जाता है तो यहाँ पे कंपनी एक शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है, तो मात्र 257 ही मिलेगा, जो यहाँ पे बहुत ही कम निकल के आपको आता है। एक तो आपको ये ड्रॉबैक हो गया। फिर और सब चेक करोगे यहाँ पे आरओसी और आरओई दोनों ही एक बेस्ट, यहाँ पे आरओसी और आरओई आपको आरओई है 47% है, आपको फिर 37% है। यानी कि देखो, ऐसा माना जाता है 20% से यदि ऊपर होता है तो फिर कंपनी को यहाँ बेस्ट कंपनी, गुड कंपनी यहाँ पे माना जाता है, जो यहाँ पे दोनों को एक आपको फुलफिल करता है। और ऐसा देखा जाए तो लगभग दोनों यहाँ पे दोगुना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ तो यहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे आरओसी और आरओई यहाँ पे और सब चेक करें तो देखो, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे जो नीचे जो यहाँ पे क्या आपको आ रहा है रेड में,
स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 34.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जो मैंने बताया कि बुक वैल्यू बहुत ही खराब है, जो इसकी वजह से यही आपका जो निकल के आपको आ रहा है। तो मैं आशा का होपफुली आपको समझ में आपको आ गया हो कि इसका क्या कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेल्स में तो लगातार ग्रोथ निकल के आया ही है, प्रॉफिट में भी इस बार आपको क्वार्टरली यहाँ पे प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ बनते हुए दिखाई दे, जिसके वजह से ये शेयर में एक अच्छी खासी तेजी भी निकल के आई थी। लेकिन मेन वजह वो होता है कि यहाँ पे कोई भी शेयर का क्या सही में वो आपको वैल्यू प्राइस है या नहीं है, कि बस ऐसा ही आपको क्वार्टर का रिजल्ट है और यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा भी सही डिसीजन नहीं है, ठीक है। कंपनी के बारे में समझना जानना एक जरूरी है। कंपनी कोई खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा। ऐसा हो सकता है कि देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब देखो तो डाउ जोन्स फिर यहाँ पे लगभग 350-400 पॉइंट यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है, जिसके वजह से एक सही यहाँ पे जो डिसीजन मेरे हिसाब से टाइम लग सकता है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, आराम से पेशेंस रखो, खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको जो रिजल्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे जाएगा। फिर और सब चेक करें यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है। सबसे मेन कैश फ्लो ही होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो यहाँ पे मार्च में निकल के आता है 483 करोड़। देखो इसका ये कहने का मतलब है, मान लो कि मैंने 5 रुपये का आपको पेन बेचा और आपने मुझे पैसा दिया है नहीं दिया, तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है शेयर होल्डर को। और शॉर्ट में समझोगे तो कैश फ्लो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है 483 करोड़, तो इसका जो टोटल जो प्रॉफिट है यानी जो मार्च 2022 से जो प्रॉफिट है उससे यहाँ पे कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में समझोगे तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपको सालाना आधार में जो भी प्रॉफिट है, जो कैश फ्लो है, ये जो है यहाँ पे प्रॉफिट से कम होना चाहिए, यानी कि सॉरी कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए और प्रॉफिट इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग 483 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आप कितना है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, तो आप देख सकते हो कितना है मार्च 2022 में लगभग जो है 550 करोड़ का निकल के यहाँ पे आपको आ रहा है, यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे कम है, जिससे थोड़ा सा डाउट हो जाता है। लेकिन मैंने बताया, देखो मैं थोड़ा जान लो, यहाँ पे यदि 5 से 10% तक यदि कम है तो फिर यहाँ पे चलता है। ऐसा हो सकता है क्वार्टरली में कुछ यहाँ पे दिक्कत हो गया, कुछ आपको ईयर में दिक्कत हो गया होगा, लेकिन यदि आपको लगातार ऐसा फॉलो करता जा रहा है तो फिर यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी दिक्कत हो जाता है। और मेरे हिसाब से यदि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक होगा तो उसमें से 1-2 स्टॉक तो जरूर ऐसा होगा जिसका यहाँ पे कैश फ्लो सही नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे समझो, खुद से भी आप किसी भी स्टॉक के बारे में आप फंडामेंटल यहाँ पे जान सकते हो। तो मेरा ऐसा ये कभी भी ऐसा शौक नहीं रहा है कि बस मैं आपको यहाँ पे बस टाइम पास के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ, या ऐसा नहीं कि बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बस आपको नॉलेज हो। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी आप स्टॉक्स पिक कर सको बिना ये किसी के वीडियो भी देख कर, ठीक है। तो मेरा आपको मेन मोटिव यही रहता है। तो चलो मैं इसके बारे में पूरा आपको नॉलेज समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं बोल रहा बस आपको आराम से होल्ड करना है और अभी थोड़ा सा वेट कर लो, वही आपके लिए सही होगा। और ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में तेजी आ जाए, लेकिन वेट करना ही एक सही उपाय मेरे हिसाब से अभी आपको रहेगा। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो यहाँ पे लगभग 279 में शेयर आपको आकर बंद होते हुए दिखाई दिया था पिछले सेशन में। और इसी आप गौर करोगे तो आप जानते हो कि इसका जो सेमीकंडक्टर जो चिप का जो फैक्ट्री जो खुलने वाला है उसके रिगार्डिंग भी शेयर में लगभग 300 से प्लस ज़्यादा पॉइंट में तेजी बनते हुए दिखाई दिया था। देखो शेयर में ये कोई खराबी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक आपका जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे थोड़ा जान लो। ये शेयर को यदि आप सोच रहे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना जरूरी है। क्या ये कंपनी खास तौर से आपको इसलिए फेमस है कि ये कंपनी आपको डिविडेंड देने के मामले में एक बादशाह है। क्यों? क्योंकि लगभग 27.78% का ये कंपनी आपको डिविडेंड आपको पे करती है। लेकिन यदि आप चेक करोगे इसका 5 साल का रिटर्न का, तो यहाँ पे माइनस में देखने को मिलेगा। नहीं विश्वास है तो यहाँ पे खुद से आप चेक कर सकते हो, देख लो लगभग 11.5% का यहाँ पे माइनस है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, समझो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो यदि आपने 30,000 रुपये यहाँ पे पैसा लगाया, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे 5 सालों के अंदर लगभग 125% का आपको उससे ज़्यादा पूरे जो रिटर्न यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन पैसा जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में हमेशा के लिए फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लगेगा। ऐसा पॉसिबल यदि आप ऐसा कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो कि लगभग जो 300 का स्टॉक है, 200 का स्टॉक है, जो यहाँ पे डिविडेंड जो देता रहा है, तो फिर आप इस स्टॉक को जरूर आप जो प्रेफर यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जिस दिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर का जो चिप यहाँ फैक्ट्री पूरा खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि इस शेयर में तेजी बनते हुए दिखाई दे, तो फिर एक मौका होगा। लेकिन अभी के हिसाब से इसको बस आप इसी तौर से समझना है कि ये कंपनी बस एक डिविडेंड देने के ही स्टॉक है, ठीक है। और हाँ, लेकिन डिविडेंड देने में बादशाह है। लगभग यहाँ पे 5 सालों में ही ऐसे आपको जो पैसा कुछ दोगुना कर देगा। तो यहाँ पे आप जो डिविडेंड देने के शौक से यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे कुछ आपको रिटर्न भी आपको मिलेगा 5 साल के अंदर। तो ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप जो निगेटिव सोच कर यहाँ पे इसमें आप इन्वेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना उतना ज़्यादा कि यहाँ पे आपको जरूर पैसा ही बनेगा और आपको फिर आपको डिविडेंड भी आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे दोनों चीज़ समझ के ही आप इन्वेस्ट करना। और जिनके पास पहले से, तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ
देख लो तो लगभग 5 साल के रिटर्न में ऑलमोस्ट जो लगभग 400 का शेयर आपको होता था, ठीक है, थोड़ा दिखाई दे रहा हो, हाँ अब देख सकते हो लगभग 400 स्टॉक आपको होता था, लेकिन अभी कहाँ पे 279। इसीलिए मैंने बोला कि जो कंपनी आपको डिविडेंड जो पे करता है उसका प्राइस भी करता है, उसका रिटर्न भी यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ लेकिन कंपनी सही है, यहाँ पे कंपनी का आपको फंडामेंटल मजबूत है, और जानते हो कंपनी एक जो डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लगभग आपको हर सेक्टर में ये कंपनी आपको काम करता है, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कोई जो रिटर्न हाई बेस्ड रिटर्न के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ कर ही आप जो है इन्वेस्ट यहाँ पे करना। तो ठीक है, तो चलो आपको लास्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम सबको नैल्को के बारे में, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में। देखो ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन ये भी कंपनी खास तौर से इसलिए फेमस है क्योंकि ये कंपनी आपको डिविडेंड पे करने में एक बादशाह ये भी है। लगभग सेकंड नंबर पे ये भी कंपनी आपको इस तरह से आपको आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है लगभग 9% का ये कंपनी आपको डिविडेंड यहाँ पे आपको देती है। लेकिन इसका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म से फोकस मत रखना, क्योंकि यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी आपको माइनस में आपको रिटर्न दे रही है, वो भी -7%। यानी कि जो भी आपने पैसा लगाया 5 साल में, तो कभी भी आपका यहाँ पर प्रॉफिट शो आपका नहीं होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ जो स्टॉक आपको डिविडेंड देने के जो कोई स्टॉक जो डिविडेंड जो पे करता है, ठीक है, जो आपको हाई यील्ड हो, कोई ना यहाँ पे क्यों ना कोई बेस्ट शेयर हो, या आपको जो BPCL हो गया, यहाँ पे कोई भी आपको जो बेस्ट शेयर है, लेकिन उसका भी यहाँ पे माइनस में रिटर्न देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ कर ही कोई डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब यहाँ पे कंपनी जब बोनस या कंपनी जब आपको डिविडेंड जब यहाँ पे निकालती है 10 रुपये का, तो लोग समझते हैं कि मात्र 7 रुपये का 72 रुपये का स्टॉक है, यहाँ पे बाई कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कुछ पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन जो पैसा जो आप लगा रहे हो 7200, तो जो आप 700 रुपये कमाने के लिए आप अपने 7200 को यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आप जो फंसा दोगे। तो ऐसा गलती आप नए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। जिनके पास पहले से है तो फिर सही है, लेकिन तो आप ही जो यहाँ पे चेक कर लो। मैंने आपको यहाँ पे ऐसे क्यों बताता हूँ, चेक कर लोगे तो लगभग यहाँ पे 150 से ज़्यादा का सभी लगभग 125 का स्टॉक फिलहाल अभी 72 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन कंपनी खास तौर से फेमस, और कंपनी में लोग यहाँ पे इसलिए बाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको पे करता है। और यदि आपका पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो लगभग 2 लाख यदि आपके पास पैसा है, तो फिर यहाँ पे आप 10,000 का यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा यहाँ पैसा बिल्कुल नहीं करना कि 50,000 या यहाँ पे 1 लाख रुपये लगा दोगे, तो फिर एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लेना। और जो यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे रनिंग जो है यहाँ पे ऐसे ही चलते हुए दिखाई देगा, 72 रुपये 90 पैसा, आपको 75 ऐसा ही फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। क्योंकि देखो मार्केट में प्रेशर है, बाहरी मार्केट में मंदी है, जिसके वजह से ऐसा ही शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। जब मौका बनेगा, जब एक आपका अच्छा सपोर्ट जब लेवल यहाँ पे तोड़ेगा, तो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, उस समय आप बाई कर लेना। लेकिन अभी एक फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट ही करना, एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा को जो डाउट है वो क्लियर आपका हो गया होगा। हो कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।